श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभम् पीताम्बरः गरुडबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके भगवंदन किए सुनासत विघ्न अनेक। ठाकुर हमें न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम पर तुम अस बहुत हैं, तुम्हें छोड़ कहाँ जाएं। आए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम भरी गादी धरूं सुबिराजिए पवने कुमार, सुबिराजिए पवने कुमार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की, अम्बे मात की, जगदम्बे मात की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आई हुई भगत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्तमती माताएं बहनें, प्रत्येक एकादशी को आपको प्रत्येक एकादशी की कथा सुनने को प्राप्त होती है, सुनने का शुभ अवसर मिलता है। उसी प्रकार से इस चतुर्मास में भी देवशयनी एकादशी के बाद में कामका एकादशी का आगमन होता है। ये एकादशियां एक जैसी निर्धारित कर दी गई हैं, जो निरंतर ही इनका क्रम वही चलता रहता है। प्रत्येक वर्ष 12 एकादशियां, जो 12 महीने होते हैं उसमें 24 एकादशियां होती हैं।
कई कई बार 26 एकादशी भी पड़ जाती हैं, जो कि एक अधिक मास में 2 एकादशी आ जाती हैं। तो भगवान युधिष्ठिर को एकादशी की कथा श्रवण करा रहे थे। कथा श्रवण कराते कराते उन्होंने अनेक विधियां बताई, क्योंकि कथा प्रत्येक जीव को श्रवण करनी चाहिए। कथा ही ऐसी है जो जीव की व्यथा मिटा सकती है, अन्य दूसरा कोई भी साधन नहीं है। तुलसीदास जी प्रमाण भी इसका देते हैं। जब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई थी, सशोक थी, निराश थी, और हनुमान जी जब वहां पर देखने के लिए गए, उनको खोजने के लिए, तो उन्होंने देखा कि माता जानकी जी बहुत निराश हैं, बहुत शोक में डूबी हुई हैं। तो क्या करें? तो उनको तुरंत याद आ गया कि केवल कथा ही जीव की व्यथा मिटा सकती है। तो रामचंद्र गुण बरने ही लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही हनुमान जी महाराज भगवान के कथामृतों का जैसे अपने मुखारविंद से प्रारंभ किए, तो सीता जी का शोक तत्क्षण समाप्त हो गया। इसलिए प्रत्येक जीव को कथाओं का, भगवत चिंतन का, भगवत भक्ति का आश्रय जरूर लेना चाहिए। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज को देवशयनी, हरिशयनी एकादशी का वर्णन कराते कराते कहा कि ये जो चतुर्मास है, इसका बहुत विशेष महत्व है। इस चतुर्मास में अनेकानेक ऐसी घटनाएं हुई थी। समुद्र मंथन भी इसी चतुर्मास के अंदर ही अंदर हुआ। देवासुर संग्राम भी इसी चतुर्मास में ही हुआ। भगवान जी ने जानकी का पता भी इसी चतुर्मास में ही लगवाया, और रामेश्वरम की पूजा भी इसी चतुर्मास में ही की। वहां पर स्थापना करके फिर लंका पर चढ़ाई करके रावण वध भी चतुर्मास में ही हुआ। इस चतुर्मास का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी भक्तजन, जो उपासक जन इस चतुर्मास में व्रत रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि भक्ति से ही जीव की मुक्ति संभव है। जितना व्यक्ति भक्ति करेगा, उतना ही उसका हृदय कोमल होगा, और अंदर से कामादि दोष रहतम, जब काम दोष विकार सब चले जाएंगे, तब भगवान का आगमन होगा। क्योंकि भगवान भी देखते हैं, आने का यदि वो प्रयास करें भी, तो आपके अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब आसन जमाए बैठे हैं। तो वो भी देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारे लिए जगह ही नहीं है। तो इन सब का केवल भक्ति से ही निवारण हो सकता है। लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि भक्ति करने के लिए अभी क्या है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, जब हम वृद्ध होंगे तब भक्ति कर लेंगे। परंतु वृद्ध होने पर सच्चाई यह है कि भक्ति हो ही नहीं पाती है। क्योंकि भक्ति के लिए आपको अनेकानेक आसन करने होते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की विधि से निकलना होता है। परंतु वृद्ध होने पर शरीर में शक्ति रहती नहीं है।
तो आप एक आसन पे ज्यादा बैठ भी नहीं सकते हैं, फिर आपका ध्यान शरीर में ही जाता रहता है। इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता नहीं। केवल और केवल ये कुमारा अवस्था ही भक्ति को प्रारंभ करने की सबसे उत्तम अवस्था है। क्योंकि यदि आज से आप भक्ति शुरू कर देंगे तो जाकर के यही भक्ति आपको आगे काम आएगी। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते साइकिल के पेडल बहुत तेज से मारते जाते हैं, उसके बाद हम थक जाते हैं तो पेडल हमसे नहीं चलते, परंतु साइकिल फिर भी चलती रहती है, क्योंकि हमने पीछे इतना काम कर लिया है। इसी प्रकार से वृद्धावस्था में यदि आपसे भक्ति नहीं होगी तो आज के किए हुए जो पुण्य पुंज हैं यही आपको आगे काम आ जाएंगे। और फिर शरीर का भी पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया गिर की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय तू हिली न हिली। क्या पता है कि अंत में ये आपकी काया रहेगी भी भक्ति करने के लिए कि नहीं रहेगी। एक भौरा कमल की कुमुदनी में बैठ गया और वो कमल का फूल जो होता है दिन में खिल जाता है और सूर्य जैसे ही सूर्य अस्त होता जाता वैसे बंद होता जाता भी है, जो कुमुदनी होती है उसकी। परंतु भौरा उसी में रस लेने लगा, जबकि भौरे में इतनी शक्ति है कि वो लकड़ी को भी खोल करके पार निकल सकता है। परंतु जब उसको पुष्प में ही रस आने लगता है तो वो सोचने लगता है कि अभी रात बीत जाएगी, सुबह होगी, तो सुबह मैं इसका रस पराग लेकर के उड़ जाऊंगा, अपने बंधु बांधवों से मिलूंगा, अपने घर पर जाऊंगा। ऐसी अनेकानेक मन में विचार, मन में मंसूबे बना रहा था। तो मंसूबे बनाते बनाते अंदर ही बैठा बैठा सोच रहा था और उसी रास्ते से हाथियों का एक झुंड निकल रहा था। तो उसमें से एक हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई और उसको अपने अंदर गोविंदाय नमो नमः कर दिया। यही वास्तविक स्थिति हमारी है। हम विषय काम विकारों में इतने प्रलिप्त हैं, इतने फंसे हुए हैं कि कभी हमें अंत की सुध ही नहीं आती है, कभी हम सोचते ही नहीं हैं कि हमें अंत में जाना भी पड़ेगा, इस घर को छोड़ना भी पड़ेगा। कभी नहीं सोचते हैं, परंतु ये सच्चाई है। हमारी स्थिति उसी कबूतर की तरह है जो कि बिल्ली को देख करके अपनी आंख बंद कर लेता है और मन में विचार करता रहता है कि अब मैं सुरक्षित हूं, परंतु वो ये भूल जाता है कि तू ही बिल्ली को नहीं देख रहा है, बिल्ली तो तुझे देख रही है। बिल्ली आती है, उसको भी खत्म कर देती है। इसी प्रकार दिल की गतियां चलती जा रही हैं, परंतु हमें होश नहीं है। और एक दिन जब उस समय आएगा
तब हमारे पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ यही विचार करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे पास पहले समय था, उस समय का हम सदुपयोग नहीं कर पाए, फिर अंत में और समय मांगने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान ने इतने ये अच्छे अच्छे शुभ अवसर हमें प्रदान किए हैं, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। आप पूरा दिन नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा सा समय निकालें। थोड़ा सा नहीं निकल रहा, उससे भी आधा निकालें, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए आपका एक क्षण मात्र भी पर्याप्त है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनियाद। बोले पूरी घड़ी 60 मिनट की एक घड़ी होती है, 1 घंटा नहीं मिल रहा है आपको, आधा ही घंटा निकाल लें। वो भी नहीं मिल रहा, अरे उसका भी आधा निकाल लें। और करना क्या है? तुलसी चर्चा राम की, कटे कोट अपराध। आपके सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे, आप अपने द्वंद्वों से दूर हो जाएंगे। और जैसे ही द्वंद्व आपके दूर होंगे तो उसका आपको लाभ क्या मिलेगा? आपके जीवन से अनेकानेक कष्ट दूर होकर के आपकी जो अज्ञान की ग्रंथियां हैं वो सारी खुल जाएंगी। और जैसे ही अज्ञान की ग्रंथियां खुलेंगी तो उसके बाद में सारे रोग दोष सब नष्ट हो जाएंगे, बल्कि आपको मोक्ष की प्राप्ति ही हो जाएगी, या यूं कहें कि आपको अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। आज हम कई वर्गों में बटे हुए हैं। अपवर्ग का मतलब है, उसको संस्कृत में अपवर्ग कहते हैं, तादात्म्य उसका मोक्ष से ही है। अभी हम वर्गों में बटे हैं, पुरुष वर्ग है, स्त्री वर्ग है, संत वर्ग है, भक्त वर्ग है, अनेकानेक वर्गों में बटे हुए हैं। जब हमारी हृदय की ग्रंथियां खुल जाएंगी, अज्ञान की ग्रंथियां छूट जाएंगी, तो फिर हम इन बंधनों में नहीं फंसेंगे। अपवर्ग का एक दूसरा भी अर्थ है, पवर्गा इति अपवर्गा। जैसे हिंदी की जो वर्णमाला होती है तो 5-5 अक्षरों का एक वर्ग होता है, का, खा, गा, घा, ङा, ये एक वर्ग हो गया। इसी प्रकार से चा, छा, जा, झा, या, ये भी एक वर्ग हो गया। तो पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ये वर्ग है। पा वर्ग का मतलब क्या है? पा माने पतन, फा माने हल्की आशा, बा माने बंधन, भा माने भय, और 5वां जो सबसे खतरनाक है, मा माने मृत्यु। जब हमारे हृदय की अज्ञान की ग्रंथियां सब नष्ट हो जाती हैं तो उसके साथ साथ में ये जो 5 दोष हैं ये भी नष्ट हो जाते हैं। पतन फलासा बंद भय, मृत्यु जहां पर नाय, पाफा बाभा मारहित, सो अपवर्ग कहाय। जब ऐसे अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है तब हमें समझना चाहिए कि हमारी भक्ति सार्थक है, तब हम कुछ करने योग्य हुए हैं। नहीं तो कुछ भी कर लो, क्योंकि आप कुछ भी करें,
पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, कुछ भी करें, उन सब का मूल अर्थ एक ही है कि भगवान के चरणों में आपकी प्रीति होनी चाहिए। आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। यदि इन सब करने के, ये सब उपाय करने के बाद भी आपके हृदय में न तो भक्ति उत्पन्न हो रही है, न भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, न लोगों के प्रति हमारी जो ईर्ष्या का भाव है वो भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि श्रम एवं केवलम, कोरा परिश्रम मार्ग हम कर रहे हैं, रात में हवन करने के समान ही बताया गया है। आप प्रयास करें और प्रयास आपका जितना तीव्र होगा, जितना आप हृदय से प्रयास करेंगे, उतना ही भगवान आपको आपके लक्ष्य में जरूर ही मार्ग प्रशस्त करते जाएंगे। तो भगवान युधिष्ठिर जी को यही कथा बतला रहे हैं कि ये जो चतुर्मास मिला है, इसमें बड़े अनेक ऋषि मुनि साधु संत इस चतुर्मास की बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते हैं, और जैसे ही आ जाता है तो इसमें पूरी तीव्रता के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अनेकानेक उपाय बताए हैं कि पीपल का वृक्ष भी बहुत उपयोगी माना जाता है, उसकी भी परिक्रमा लोग इस चतुर्मास में करते हैं, मौन व्रत भी धारण करते हैं, और साथ ही साथ एक चंद्रायन व्रत भी होता है, वो भी इस चतुर्मास में ही किया जाता है। उस व्रत के करने के प्रभाव से अनेकानेक पाप, किसी भी प्रकार के पाप हो, वो व्रत इन सबको भस्म करने की शक्ति रखता है। वो व्रत किया कैसे जाता है? वो व्रत आरंभ करने से पहले आपको एकाएक विधि के साथ में ही शुरू किया जाता है कि जैसे ही पूर्णिमा आई, पूर्णिमा से आप उस व्रत को शुरू करें। जैसे जैसे तिथियां बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे उसकी भोजन की अवधि भी बढ़ती जाती है। व्रत कठिन है, आज के समय में कोई करता नहीं है, परंतु प्रायः ये किया जाता था। प्रतिपदा को सिर्फ एक ही ग्रास भोजन लेना है, द्वितीया को 2 टुकड़े ही भोजन करने हैं। भोजन का प्रतिबंध नहीं है, परंतु अल्प भोजन का इसमें विशेष योगदान होता है। तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, ऐसे ही करते बढ़ाते जाएं, और जैसे ही आपकी अमावस आ जाएगी, वहां तक हो जाएंगे आपके 15। फिर उतार आ जाएगा दूसरे में। तो ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है, परंतु ये भी इसी चतुर्मास में ही किया जाता है। मान्यता है कि जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, उसी के साथ साथ इस व्रत को रखा गया है, क्योंकि इस व्रत का नाम ही चंद्रायन व्रत है। तो उसी हिसाब से इस व्रत को करना पड़ता है। व्रत को पूर्ण करने के बाद में कांसे के पात्र में आप वस्त्र रख करके, दानों में सबसे श्रेष्ठ स्वर्ण दान है, स्वर्ण रख करके या धन संपत्ति रख करके, कुछ भी
कोई स्वयोग साधु संतों को या स्वयोग ब्राह्मणों को जो दान करता है तो ऐसे व्रत का उसको पूर्ण लाभ मिलता है। तो ये चतुर्मास का प्रभाव बताने के बाद में युधिष्ठिर जी के मन में एक प्रश्न उठा कि महाराज, ये जो श्रावण कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है इसका क्या नाम है और इसका क्या विशेष महत्व है? तो भगवान कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया था। नारद जी प्रायः भ्रमण करते रहते थे और भ्रमण करते करते उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता सताती थी कि आने वाले जो जीव हैं इनका क्या होगा, क्योंकि इनका ना तो भाग्य ही प्रबल है और ना इनकी बुद्धि ही प्रबल है। पहले ये होता था कि चलो किसी की बुद्धि ठीक नहीं है तो भाग्य के बल पे उसका काम चल जाता था, किसी का भाग्य ठीक नहीं है तो वो बुद्धि से अपने भाग्य को अच्छा बना लेता था। परंतु आज हम संसाधनों में इतने फंस गए कि हमें ना तो भाग्य की तो खैर किसी को पता ही नहीं होती है, परंतु हम अपनी बुद्धि को भी धीरे धीरे खराब करते जा रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्रुता। तो भाग्य तो पहले से, क्योंकि हम जब अच्छे काम नहीं कर रहे, जब धार्मिक कृत्य नहीं कर रहे, तो भाग्य तो हमारा धीरे धीरे मंद हो ही रहा है। और बुद्धि भी यदि मंद हो गई तो कैसे काम चलेगा? यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सोच विचार करके कहा कि ये जो श्रावण मास की एकादशी है इसका नाम कामका एकादशी है, जो कि आज ही है। और कामका एकादशी में जो व्यक्ति जैसी कामना करता है उसके व्रत को पूर्ण कर, उसके मनोरथ को पूर्ण करने का सामर्थ्य इस एकादशी में ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस एकादशी में आप भगवान मधुसूदन का, श्री हरि का विधिवत आप पूजन करें। केवल पूजन मात्र से ही आपको वो अनंत गुना फल मिल जाता है जो गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। गंगा जी का भी अपना महत्व है। गंगा गंगम सयो भूयात् योजना नाम शतैरपि। शास्त्र निर्देश देते हैं कि जो व्यक्ति बिना चप्पल के गंगा जी के पास में जितने पैरों चल करके जाता है, कोट कन्या महादानम सर्वयज्ञ विधायकम, इतना उसको कन्यादान के फल के बराबर ही उसका दान, उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप तीर्थ स्थानों में जाएं या पवित्र नदियों के पास जाएं तो प्रयास जरूर करना चाहिए तो पानी चलने का, उसका जल सिंचन करना चाहिए, तो उससे आपको जरूर लाभ होगा। लाभ दिखता नहीं है, इस वजह से हम लोगों की आस्था भी धीरे धीरे दिखती जा रही है। परंतु श्रद्धा और विश्वास का ये विषय है। आपकी जितनी तीव्र श्रद्धा होगी, जितना आपका विश्वास होगा, उतना आपको फल प्राप्त जरूर होता है। क्योंकि आज हम जितना भूत पर विश्वास कर लेते हैं उतना भगवान पर भी नहीं करते हैं। हमने भूत
भूत को कभी देखा तो नहीं, ना भगवान को देखा है। परंतु यदि हम रात में 12 बजे निकल रहे हैं किसी जंगल सुनसान रास्ते से, और यदि आपको पता है कि यहीं पर अर्थियों को जलाया भी जाता है, तो आपको हनुमान जी याद आने लगते हैं। क्यों? भक्ति के लिए नहीं आते हैं, बल्कि इसलिए आते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्यों भाई? जब हमने कभी देखा नहीं, केवल सुना ही है कि भाई भूत के पैर उल्टे होते हैं और रात में विचरण करता है, शमशान जैसे स्थानों पर ज्यादा रहता है, और आप चलते जा रहे हैं, चलते चलते आपको एक कहीं सूखा सा पेड़ दिख गया। अब धड़कनें और बढ़ जाती हैं कि भाई ये जो है ना शमशान है, तो वो भूत सामने खड़ा है, चलो हिम्मत करके थोड़ा सा और बढ़े। तो बढ़ते बढ़ते आपकी साड़ी, आपका दुपट्टा यदि किसी कांटे में ही फंस गया, तो बस भूत ने पकड़ लिया। कहने का भाव ये है कि आप भूत के बारे में सुनते आ रहे हैं प्राचीन काल से, परंतु आप भगवान के बारे में भी तो सुनते आ रहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समान, कि समान जगह वो परमात्मा व्याप्त है। तो जितने वो मंदिर में है, क्या उतने उस जगह नहीं होंगे? परंतु नहीं, परमात्मा है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन भूत ने तो पकड़ लिया। तो इसी प्रकार से भ्रांतियों के चलते हमारी आस्था डिगने लगती है। जब आस्था डिगने लगती है, तो उसके बाद में हमारे मन से इनके प्रति श्रद्धा भाव भी समाप्त होने लगती है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम अपनी परंपराओं को, अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को भूलते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो परमात्मा ही जाने क्या होगा। क्योंकि कुछ कहना अन्य, कुछ संप्रदाय हैं, कुछ धर्म हैं, कुछ पंथ हैं, वो अपना नियमित रूप से पालन करने की कोशिश करते हैं, परंतु बहुलता हमारी ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी बिछड़ते जा रहे हैं। प्राचीनता हमारी ज्यादा है, उसके बाद भी कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे आगे हैं। धीरे धीरे हम ही पीछे होते जा रहे हैं। तो जब भी आप तीर्थ स्थानों में जाएं, प्रत्येक तीर्थ स्थान का एक महात्मा होता है। आप तीर्थ स्थानों में जाएं, जाकर के वहां पर पूजन, यजन, वंदन जरूर करें, क्योंकि श्रेष्ठ मुत्तर उत्तमम, ये यहाँ पर आप जितनी भक्ति करेंगे, और या किसी तीर्थ स्थान में आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, तो तीर्थ स्थान जो होते हैं वहां की जागृत भूमि होती है। वहां की भूमि अपने आप में ही जगी हुई है, क्योंकि वहां आए ना आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। आप अनुभव कर सकते हैं, अपने घर की वाइब्रेशन देखें और मंदिर की देखें, तो आपको अंतर मिलता है कि नहीं? मंदिर में आने के बाद में आपके मन में शांति का भाव उत्पन्न होता है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। इसी प्रकार तीर्थों में जो जितना ज्यादा श्रेष्ठ तीर्थ है, प्रत्येक तीर्थ की जागृत भूमि होती है, उसका उतना ही बड़ा लाभ होता है। तो गंगा जाएं आप, काशी जाएं, नैमिषारण्य, जहां पर इन सभी शास्त्रों का वाचन हुआ है और आज भी वहां सत्संग चलता है। नैमिषारण्य
का भगवान ने इतना तीर्थ का महत्व बढ़ा दिया कि उसके समान कहते हैं तीर्थ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धिदाता। वो इतना पुनीत तीर्थ है कि आपको सहजता से ही सिद्धि प्राप्त करा सकता है। या उत्तर प्रदेश में जाएं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के पास में एक सीतापुर नाम की जगह पड़ती है, उसके ही ठीक पास में नैमिषारण्य है। वहां एक जंगल हुआ करता था बहुत विशाल। सप्त ऋषियों ने सोचा कि हम क्या करें, हमको कहीं ना कहीं भक्ति करनी है, कहीं ना कहीं साधना करनी है, तो क्या करें। सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए और जाकर के पूछा कि हम कहीं मृत्यु लोक में भक्ति करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, कोई आप विशेष तीर्थ का नाम बता दें तो वहां पर हम करने लगे। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि यदि मैं किसी तीर्थ का नाम लेता हूं तो वहां का महत्व सबसे आगे हो जाएगा, अन्य तीर्थों में कोई जाना ही पसंद नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी ने एक नैमी बना दी, एक ऐसा गोल चक्र जैसा बनाया, चक्र को बना करके छोड़ दिया। का जहां ये चक्र का जो बीच का धुरा होता है उसको नैमी कहते हैं। जहां ये चक्र की नैमी जमीन में धस जाएगी वो ही समझ लेना कि सबसे सिद्ध स्थान है। आगे आगे चक्र चल रहा है, पीछे पीछे सप्तऋषि जा रहे हैं। सप्तऋषि जाते जाते देखा तो वो एक अरण्य माने जंगल, एक अरण्य में आकर के उसकी नैमी नीचे धस गई। उसी दिन से उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। वहां पर अनेकानेक ऋषियों ने बहुत बहुत साधनाएं की और शिव पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, किसी पुराण को आप उठा करके देख लें, कथा नैमिषारण्य से ही प्राप्त होती है, शुरू होती है, आपको मिलती है उसमें ऐसी। तो नैमिषारण्य का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। समय मिले जरूर जाएं आप नैमिषारण्य। पुष्कर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो कि राजस्थान में है, पुष्कर, यहां भी आप जाएं। पुष्कर का भी अपना महत्व है, इसकी भी कथा है, फिर किसी दिन इसकी कथा पर चर्चा करेंगे। तो जो जो फल मिलता है वो आज की इस एकादशी के केवल पूजन मात्र से ही मिल जाता है। सिंह राशि में जब बृहस्पति होता है, जबकि गुरु सिंह राशि में जो होते हैं, उस समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वो भी इस एकादशी के व्रत मात्र से, पूजन मात्र से ही मिल जाता है। गंडकी नदी का अपना एक महत्व है। नेपाल में गंडकी नदी है मान, और शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति भी उसी गंडकी नदी से ही हुई है। तो प्रत्येक नदी का, प्रत्येक तीर्थ स्थान का अपना अपना महत्व है। तो वही पुण्य प्राप्त होता है जो इस श्रावण मास के एकादशी के व्रत करने से आपको सहजता से ही मिल जाता है। विशेष आज की एकादशी की कोई कथा विशेष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका केवल महत्व ही है इतना कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, भगवान की पूजा करता है, उसको अन्य योनियों में जाने से भी छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि भगवान की अपनी एक ऐसी विशेषता है, यदि किसी कैदी को यदि कोई सजा हो गई है,
फांसी की सजा यदि किसी कैदी को हो गई तो उसका मरना तो निश्चित है ही है, परंतु यदि कोई राष्ट्रपति से अपील कर देता है तो राष्ट्रपति में उसका यह प्रभाव होता है कि वो चाहे तो इस फांसी को रद्द भी कर सकता है। इसी प्रकार हमें हमारे कर्मों के फल तो मिलेंगे ही, परंतु हम यदि भगवान का सानिध्य पा करके, भगवान की सेवा पूजा करके अपने उन अपराधों को, अपने उन पापों को प्रक्षालन करवाना चाहें तो भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनेकानेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि भगवान केवल कहते हैं कि सब कुछ यदि छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके यदि तुम मेरी शरण प्राप्त करते हो तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करने के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति दे देता हूं। गीता में भगवान का वचन है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं पाप सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। खाली पाप ही नष्ट नहीं करेंगे, उन पापों को नष्ट करने के बाद तुम्हें सद्गति भी प्रदान कर देंगे। तो ऐसे परमात्मा की शरण प्रत्येक व्यक्ति को जरूर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ आज के दिन भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान को तुलसी अर्पण करने का भी विशेष महत्व है। परंतु रविवार के दिन तुलसी को तोड़ना, छूना, जल देना थोड़ा सा वर्जित किया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसके लिए भी सारे मार्ग दिए हुए हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण भी है। तो आज के दिन तुलसी का भी विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। और प्रिय तब से हो गई जब से तुलसी के द्वारा भगवान को श्राप मिला। अब विचित्रता देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला बोलता है तो वो उससे दूर हटने का प्रयास करता है, परंतु भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि श्राप को भी स्वीकार किया और तुलसी को भी अपनी प्रिया बना लिया। शिव महापुराण में ये कथा आती है जालंधर वध की, कि वृंदा नाम की एक राजकुमारी थी, उसका विवाह जालंधर के साथ हो गया। जालंधर ने अनेकानेक साधनों से तप करके भगवान भोलेनाथ से वरदान मांग लिया। भगवान प्रसन्न होकर के अपना त्रिशूल ही उसको प्रदान कर दिया, क्योंकि भगवान छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, क्षण में भगवान रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में इतने ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये विशेषता केवल हमारे भोलेनाथ की ही है, क्योंकि क्रोध बहुत ज्यादा उनको आता ही नहीं है। दिन रात समाधि में जो रहते हैं, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा तप में, साधनाओं में अपने समय को व्यतीत करेगा, उसका उतना ही ज्यादा उसके मन पर संतुलन होगा, क्योंकि मन का आत्मा के साथ बहुत तादात्म्य संबंध है। हम जब अपने मन में ऐसा विचार कर लेते हैं कि हमें दुख हो रहा है, तभी दुख होता है। ये सब मन के ही किए हुए हैं। अगर मन में हम मान लें कि हम ठीक हैं तो हम ठीक रहते हैं,
यदि मन में हम मानते हैं कि नहीं हमें कष्ट हो रहा है, तो फिर कष्ट होने लगता है। आप यहां पर कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मान लो ये पूरा भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आकर के यहां पर आपके पास में बैठ जाता है, वो बैठने के लिए आ रहा है, आपने भी देख लिया ये बैठने के लिए आ रहा, तो आपने भी हाथ पैर पसारने शुरू कर दिए, उसके बाद भी वो बैठ गया, तो आपका दिमाग इतना खराब हो जाएगा कि उसको आप दो चार सुनाई दोगे कि बाद में आते हो है और आगे आगे बैठते हो, उससे आप झगड़ा ही कर लेंगे। और उसी समय आपका कोई बचपन का मित्र, जो कि आप बचपन में एक साथ पढ़े थे, और वो आपको दिख गया, आपने उसको बुलाना शुरू किया, उसने भी इशारे से आपको कहा कि आ तो जाऊं, जगह कहाँ है? अरे नहीं तू आजा, जगह तो हो जाएगी। और जैसे ही बढ़ करके आया, आपने उसका हाथ पकड़ के उसको बिठा लिया, आधे से ज्यादा उसने वजन आपके घुटने पर ही रख दिया, परंतु कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बैठने से आपका मन अनुकूल नहीं था, उससे आपके मन की प्रतिकूलता थी, और इससे आपके मन में अनुकूलता है। जबकि दूसरा आपको टच भी नहीं कर रहा है, स्पर्श भी नहीं कर रहा, फिर भी हम उससे क्रोधित हैं, उससे दुखी हैं, और इसने आधे से ज्यादा वजन रख दिया, फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। माताएं बहनें घर में काम करती हैं, अब घर में यदि कोई आ जाए तो आकर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहने लगे, भाई मेहमान आए हुए हैं घर में, तो आप कुछ, अब मेहमान अगर आकर के भूखे सोए अच्छा नहीं होता है, आप कुछ इनके लिए बना दो। अब भाई बड़े बुजुर्गों ने, ससुर ने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा ही, तो फिर बर्तन उठा के पटकने लगे, और मन में ही कहने लगे ये बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, इनको और कोई काम नहीं है, अभी दिवाली आने वाली है, घर का सारा साफ सफाई का काम है, परंतु ये लोग अपना बस, इन्होंने तो बस देखा और देख करके ऑर्डर कर दिया। मन में आपको कष्ट होने लगा, और उसी समय, उसी के रात 11 बजे आपने देखा कि अचानक आपके भाई आ गए। बोले क्यों? बस कुछ नहीं मैम, बस ऐसी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे तो ट्रेन छूट गई, तो अब सोचे कि चलो बस अब रात ऐसे ही काट लेंगे। अरे नहीं कुछ भोजन, अब नहीं, रात में कुछ नहीं करना चाहिए। अरे बनाने में कितना टाइम लगता है, अभी मैं बना के तैयार कर देती हूँ। फटाफट कढ़ाई चढ़ी और पूड़ियां निकलने लगी। क्यों? वो भी व्यक्ति भूखा था, ये भी व्यक्ति भूखा है, और उसके लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती जितनी इसके लिए करनी पड़ी, परंतु उसके बनाने में हमारे मन में बहुत कष्ट होता है, और इसके लिए बनाने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इन सब उदाहरणों से पता चलता है, और ये घटित होते हैं, इन सब उदाहरणों से पता चलता है कि हमारे सब मन का ही खेल है। मन का आत्मा के साथ में इतना तादाद संबंध है, जब हम इस प्रकार का अपना मन बना लेते हैं तो हमें कष्ट होने लगता है। जब इसी को ही हम दूसरी तरह से विचार करने लगते हैं, जब मन में अनुकूलता आने लगती है, तो काम कितना भी हो, परेशानी कोई भी हो, कष्ट हमें समझ में नहीं आता है।
ये बहुत अच्छा प्रसंग है रघुगण और जड़ भरत जी का। ये किसी दिन हम आप सबको सुनाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता में क्यों ऐसा भेदभाव होता है, क्यों ऐसा लगा रहता है कि कभी मन अनुकूल हो जाता हमारा, कभी प्रतिकूल हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो हम उससे दूर हटने लगते हैं, परंतु भगवान ने अपना त्रिशूल ही प्रदान कर दिया। त्रिशूल प्रदान करने के बाद में जालंधर को अपमान हो गया। अपमान के साथ साथ में वो देवताओं पर ही चढ़ाई करने लगा। इंद्र पर जाकर के चढ़ाई की, इंद्र को परास्त कर दिया। सारे देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास आए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विचार करो क्यों ऐसा हो रहा है। तो विचार किया कि महादेव की शक्ति उसके साथ में है, इसके लिए उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। और दूसरा कि इसकी पत्नी जो इतनी पतिव्रता है, उसके पतिव्रत के प्रभाव से भी ये अजय जैसा ही बन गया। ये प्रमाणिकता है शास्त्रों में, और अनेकानेक उदाहरण हैं कि यदि पत्नी अपने पति में ही पूरी प्रीति रखे और पूरा सम्मान दे, उसको ही परमात्मा मान करके यदि अपने जीवन में उसको उतार ले, उसकी भक्ति करे, सब कुछ करे, तो फिर उसको वो पद प्राप्त हो जाता है। परंतु साथ साथ में पतियों के लिए भी निर्देश है कि इसका फायदा ना उठाया जाए, तो उनको वो फल प्राप्त हो जाता है। सावित्री ने तो अपने पति के प्राण ही वापस ले लिए। अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया, जबकि उन्होंने तो कहीं से कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, कहीं से कुछ भी कोई साधना शुरू नहीं की, केवल पति के ही चरणों में प्रीति करके इस योग स्थान पर पहुंच गई। तो इसी प्रकार से वृंदा भी अपने पति को परमेश्वर मान करके और भगवान की आराधना किया करती थी, परंतु उसके पति ने स्वर्गलोक में त्राही त्राही मचा करके रखी। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास में गए, कहा कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, सारे देवता त्रस्त हैं, परेशान हैं, आप ही कुछ कृपा करें। तो भगवान ने देवताओं के परेशानी को देखते हुए अपना एक जालंधर जैसा ही रूप बनाया, और रूप बना करके वृंदा के पास में गए। अपना पति ही मान करके वृंदा ने भगवान को